लिस्ट का ओवरव्यू के लिंक लिस्ट क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट देखा था, सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सिंगल सर्कुलर, डबली सर्कुलर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, कौन से ऑपरेशन? तो सबसे पहला ऑपरेशन हम देखेंगे क्रिएट। तो क्रिएट कैसे करेंगे हम लिंक लिस्ट को? तो नॉर्मल है, स्टार्ट इक्वल्स टू नल। मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट इक्वल्स टू नल। और ये स्टार्ट नोड को अगर मैं मेमोरी एलोकेट कर देता हूं, एमएलओक से आप कर देते ऐसा मेमोरी एलोकेट सेम2 में, साइज ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ कर देते? हाँ या ना? तो ये नॉर्मल हमने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, क्रिएट तो ऐसे ही होगा कि पहले एलोकेट कर दिया और बोला कि स्टार्ट इक्वल्स टू नल, हमने इतना कर दिया तो ये मेरा क्रिएट हो गया। तो क्रिएट में तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अब बारी होती है क्रिएट करने के बाद डेटा को क्या करना, इंसर्ट करना। क्रिएट करने का मतलब क्या था कि आपने एक बॉक्स बना दिया है, लेकिन बॉक्स अभी तक क्या है, खाली है, इक्वल्स टू नल, पूरा खाली है। अब खाली है तो अंदर भरना तो पड़ेगा, हाँ या ना? यहाँ आपने क्रिएट कर लिया, चलो क्रिएट कर लिया, 5 4 3 2 1। ठीक है, कुछ भी आपने क्रिएट कर लिया पूरा आपने बॉक्स। ठीक है, अब आपने बोला इंसर्ट करना है और एक नया, अब क्रिएट करते टाइम आपने क्रिएट यानी पूरा डेटा भी भर दिया था, अब बोला इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट हम कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं? तो स्टार्ट नोड पे इंसर्ट करना है, यानी बिगिनिंग कि ये जो फर्स्ट नोड है उससे ऊपर इंसर्ट करना है, या लास्ट नोड है उसके बाद इंसर्ट करना है, आफ्टर लास्ट नोड, एट लास्ट। ठीक है, या फिर ये 3 है उसके आगे या 3 के बाद में, यानी आफ्टर और बिफोर। तो ये 4 अलग अलग तरीका है। सबसे पहला एट बिगिनिंग सबसे ऊपर, एट लास्ट सबसे लास्ट में, आफ्टर एनी एलिमेंट यानी कोई एलिमेंट के बाद में, या बिफोर एनी एलिमेंट या कोई एलिमेंट के पहले। तो ये 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। देखते हैं क्या थे ऑपरेशंस। सर उसी तरह डिलीट भी कर सकते हैं? यस यस, अभी लेकिन मैं इंसर्ट से बता रहा हूँ, धीरे धीरे चलते आगे। तो हो गया, चलो क्रिएशन का इतना कुछ लॉजिक है ही नहीं, लेकिन जो मेन लॉजिक है वो किसका है, इंसर्शन का। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग सबसे पहले वो देखेंगे, फिर देखेंगे इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट बिफोर नोड एंड इंसर्ट आफ्टर नोड। इतना पहले हम देख लेंगे इंसर्शन में। तो क्या होता है इंसर्टिंग अ न्यू नोड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नोड तो बनाने पड़ेंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो चलो मैं एक नोड बना देता हूँ, एक नोड बना देता हूँ, नोड का मतलब मेरी लिंक लिस्ट बना देता हूँ। डबल लिंक लिस्ट है तो इसके पास कितने फील्ड होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3, प्रीवियस नेक्स्ट एंड वैल्यू। अभी मेरे पास कितने नोड है फिलहाल, 4 नोड है। ठीक है, तो मैं क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है। कहां इंसर्ट करना है, ये मेरा स्टार्ट नोड है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, स्टार्ट नोड। ये मेरा स्टार्ट नोड है जिसके अंदर वैल्यू है 1, जिसके अंदर वैल्यू है 2, ये है 3, ये है 4। इसका एड्रेस मान लो, ये स्टार्ट नोड का एड्रेस है 1001, फिर ये है 1005, फिर ये है 1002, ये है 1007। ठीक है, इसका एड्रेस है। तो स्टार्ट नोड के पहले कोई होगा, लेकिन जब मुझे नया वैल्यू इंसर्ट करना है डबल लिंक लिस्ट के अंदर, तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे रैम के अंदर कोई मेमोरी अवेलेबल है या नहीं है, मेमोरी अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर मेमोरी होगी तभी तो मैं इंसर्ट कर पाऊंगा ना, यस और नो। अगर मेमोरी नहीं होगी तो एलोकेट नहीं कर पाऊंगा। अगर मेमोरी मुझे मिल जाती है तो मैं एक नया नोड लूंगा, क्या लूंगा, एक न्यू नोड लूंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या दे दूंगा, ये अवेलेबल मेमोरी दे दूंगा। क्या दे दूंगा, यानी जो भी मेमोरी ब्लॉक मेरे पास अवेलेबल है उसके अंदर मैं नए नोड को क्या कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा, मेमोरी एलोकेट कर दूंगा एमअलॉक से।
मान लो अभी नया एलिमेंट जब भी मुझे इंसर्ट करना होगा तो मुझे उसको नेक्स्ट पॉइंट करवाना पड़ेगा कि अवेलेबल मेमोरी अब कहाँ देखो, एवल इक्वल्स टू एवल का नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट अवेलेबल मेमोरी कहाँ पे है तो वो मैं अवेलेबल के अंदर स्टोर करके रख दूंगा, कोई फ्यूचर मुझे क्या करे, काम लगे, फ्यूचर में मुझे काम लगे कि अभी यहाँ पे तो मुझे मेमोरी मिल गई थी, अभी दूसरा ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं अवेल को पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट कर दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे न्यू नोड लेना होगा तो मैं यहाँ पे उसको पॉइंट कर सकता हूँ। मैंने दो चीज की, सबसे पहले क्या चेक किया कि क्या अवेलेबल मेमोरी है मेरे पास, अगर है तो मुझे क्या करना है, न्यू नोड बनाना है। कहाँ बनाना है, ये अवेलेबल मेमोरी के अंदर। और दूसरा स्टेप मैंने क्या किया कि अब अवेलेबल मेमोरी को नेक्स्ट अवेलेबल मेमोरी पे क्या करवाना है, पॉइंट करवा देना है। इतना यहां तक पता चला? यस सर। यस सर। तो चलो न्यू नोड बना देते हैं। तो न्यू नोड के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा डालना पड़ेगा कि न्यू नोड के डेटा में, न्यू नोड के डेटा में हम वैल्यू डाल देंगे हमारी। कौन सी वैल्यू, तो मैंने बोला 0 डालना है, तो डेटा पार्ट में मैंने वैल्यू डाल दी। क्या डाल दी, 0। ठीक है, स्टार्ट का बाय डिफॉल्ट प्रीवियस क्या होता है अभी तक, नल। नल होगा। नल। मुझे स्टार्ट के आगे सेट करना है उसको, येस और नो। तो अभी मैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि न्यू नोड के नेक्स्ट में, न्यू नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस, स्टार्ट का एड्रेस। तो यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। न्यू नोड के प्रीवियस में क्या कर देंगे हम, क्योंकि अब स्टार्ट बनने वाला है तो उसके प्रीवियस क्या बन जाएगा मेरे लिए, नल। नल। स्टार्ट के प्रीवियस में, स्टार्ट के प्रीवियस में किसका एड्रेस, स्टार्ट के प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस, किसका एड्रेस दे देंगे हम। हाँ तो वही तो बोल रहा है, हाँ यही वही बता रहा हूं मैं। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, स्टेप 1 मैंने अवेलेबल मेमोरी चेक की कि अवेलेबल मेमोरी है कि नहीं है, तो न्यू नोड को वहां पे मैंने क्रिएट किया। न्यू नोड बनाने के बाद मैंने अवेलेबल मेमोरी को नेक्स्ट अवेलेबल मेमोरी पे पॉइंट करवाया। फिर मैंने बोला कि न्यू नोड के डेटा में वैल्यू डाल दो। फिर मैंने बोला कि न्यू नोड के नेक्स्ट पे स्टार्ट को पॉइंट कर दो, न्यू नोड के प्रीवियस में नल कर दो। फिर मैंने बोला स्टार्ट के प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस दे दो। अब बाकी क्या रहता है, न्यू नोड को क्या बना दो, स्टार्ट बना दो। हो गया, बन गया, ये आगे ऐड हो गया। अब ये स्टार्ट बन गया। तो अब इसको एग्जांपल के साथ देखते, कॉन्सेप्ट समझ गए। चलो अभी एग्जांपल, हाँ वो एग्जांपल के साथ फिर से दिखाता हूं, डोंट वरी। अब कंसीडर द डबल लिंक लिस्ट। अब हमारे पास देखो यहाँ पे एक डबल लिंक लिस्ट है, ठीक है। वी वांट टू ऐड अ न्यू नोड विथ डेटा 9। अब यहाँ पे फर्स्ट नोड क्या है मेरा, ये है जिसके अंदर डेटा क्या है, 1 है। लेकिन मेरे को एक नया नोड ऐड करना है जिसके अंदर डेटा क्या हो, 9 हो। तो ये पहले से बनी हुई मेरी लिंक लिस्ट है, ये पहले से बनी हुई मेरी एक लिंक लिस्ट है जिसके आगे यहाँ पे मुझे किसको ऐड करना है, ये 9 ऐड करना है, एक नया नोड बना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नए नोड के लिए मुझे मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ेगी। सबसे पहले इसके लिए मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ेगी, जो साइज का मेरा स्ट्रक्चर है वही साइज की। यस सर। और उसके प्रीवियस फील्ड पे मैं क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा। देखो इसके प्रीवियस फील्ड पे मैंने क्या कर दिया, नल, क्योंकि ये स्टार्ट बनने वाला है इसीलिए कि इसके नेक्स्ट पे जो भी मेरा स्टार्ट है उसको पॉइंट करवाना है। इसके नेक्स्ट पे जो भी मेरा स्टार्ट है, स्टार्ट के प्रीवियस में मुझे न्यू नोड को पॉइंट करवाना है, ये नया नोड, ठीक है। और फिर मुझे इसको क्या बना देना, नए नोड को ही क्या बना देना है, स्टार्ट बना देना है। अब ये तो ट्रेसिंग था, अब हम देखते हैं इसको एल्गोरिथम के थ्रू, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, इफ एवल इक्वल्स टू नल हो, यानी अवेलेबल मेमोरी मेरे पास क्या हो, ना हो, नहीं हो, अवेलेबल मेमोरी मेरे पास ना हो, तो मुझे क्या बोलना है कि मेमोरी नहीं है। क्या लिखेंगे हम कि ओवरफ्लो हो गया है, मेरे पास मेमोरी नहीं है, तो मैं नया नोड बना सकता नहीं हूं। तो ये करने के बाद मुझे कहां चले जाना है, स्टेप नंबर 9 पे। स्टेप नंबर 9 पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा इफ कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर अवेलेबल मेमोरी होगी तो यहाँ पे जाएगा, स्टेप 2 में जाएगा। अगर अवेलेबल मेमोरी है तो स्टेप 2 में जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि न्यू नोड इक्वल्स टू अवेल, यानी मैंने नोड को बना दिया, मैंने एक न्यू नोड बना दिया, ठीक है। ये मेरा न्यू नोड बन गया, ठीक है, एक न्यू नोड बन गया जहां पे भी मेरी अवेलेबल मेमोरी थी वहां पे। अब मुझे नेक्स्ट अवेलेबल मेमोरी भी पॉइंट करनी पड़ेगी ना स्टेप 3 में, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं न्यू नोड ऐड करने आया तो अभी तभी भी वो क्या चेक करने वाला है,
अवेलेबल चेक करेगा, तो हमने ऑलरेडी यहाँ से पॉइंट करवा दिया कि अब क्या करो, ये अवेल के अंदर जो भी मेरा नेक्स्ट अवेलेबल मेमोरी है वो पॉइंट करके रखो, फ्यूचर में काम लगेगा। अब न्यू नोड तो बन चुका है, चलो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी नोड थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा कुछ 1 2 और 3, मान लो मेरे पास इतना भी लिस्ट बना हुआ था, ठीक है। ये स्टार्ट नोड हो गया मेरा, ये मेरा क्या नोड हो गया, और ये मेरा क्या है, न्यू नोड। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है कि न्यू नोड के डेटा पार्ट में क्या ऐड करना है मुझे, वैल्यू। वैल्यू क्या थी हमारी एग्जांपल में 9। न्यू नोड के डेटा पार्ट में मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, वैल्यू। अब मैंने क्या बोला, स्टेप 5 में मैं क्या करूंगा, न्यू नोड के प्रीवियस में क्या कर दो, नल नल कर दो। फिर बोला कि न्यू नोड के नेक्स्ट पे किसको पॉइंट करना है, स्टार्ट। तो चलो न्यू नोड के पॉइंट्स नेक्स्ट से हमने किसको पॉइंट कर दिया, स्टार्ट को। फिर मैंने बोला स्टार्ट के प्रीवियस पे क्या कर दो, न्यू नोड। तो अभी तक देखो स्टार्ट के प्रीवियस में क्या था, नल था, लेकिन मैंने क्या बोला इसको कि यहाँ से नल हटा के किसको पॉइंट कर दो, न्यू नोड को पॉइंट कर दो, ठीक है। फिर स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, यानी यहाँ से स्टार्ट हटा दो, अभी मेरे लिए स्टार्ट कौन है, ये जो नया नोड मैंने बनाया है वो, एंड देन एग्जिट कर दो। तो क्या ये नया नोड मेरे एग्जिस्टिंग नोड के ऊपर ऐड हो गया, यस सर। तो क्या ये आपको एल्गोरिथम समझ में आया, यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। अगर मुझे एंड पे ऐड करना हो, लास्ट में ऐड करना हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 2 3, हाँ बोलो। इंप्लीमेंटेशन ऐसे नहीं कर पाएंगे हम, इसमें इंप्लीमेंटेशन ऐसे नहीं होगा, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बनेगा। लिंक लिस्ट छोटा प्रोग्राम नहीं है, नहीं, उस टाइम पे मैं चंक में ही आपको दिखाऊंगा, जैसे अभी चंक में दिखा रहा हूँ उसी टाइम पे चंक में ही दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पे मेरे मल्टीपल फंक्शन बनेंगे, क्रिएट का फंक्शन अलग बनेगा, पूरा वो मेन्यू ड्रिवन बनेगा, इसलिए काफी लंबा टाइम जाएगा उसमें। तो पहले एक बार थियरी सेक्शन हम कंप्लीट कर ले, फिर प्रैक्टिकल सेक्शन पे आएंगे। अभी देखते हैं, ये समझ में आ गया बिगिनिंग पे ऐड करना है तो क्या एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं। और देखो जो भी आपको करना है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन, तो इंप्लीमेंटेशन के लिए भी ये क्या है, सेम ही स्टेप रहेंगे। यहाँ पे जो ये अवेलेबल दिख रहा है इतना पोर्शन, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, एमअलोक लिखते हो, एमअलोक स्ट्रक्चर वगैरह लिखते हो। डिस्टेंस सर बाहर गया है, हाँ सेकंड नहीं आज नहीं लेवाना ना हूँ तो सेम 5 में नहीं, सेम 3 में, सेकंड लेक्चर सेम 5 में मारो है, तो सेकंड छेलो कर दो। ओके, तो यहाँ पे यहाँ तक ये जो दिख रहा है वो मेरे लिए क्या पोर्शन बनेगा, जो आप एमअलोक करके करते थे ना, यहाँ पे एमअलोक, फिर साइज ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं करते थे आप लिंक लिस्ट में? तो ये वाली 2 लाइन वो है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको स्टार्ट करना है कि न्यू नोड के डेटा पार्ट में वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू के लिए यूजर से इनपुट लेंगे कौन सी वैल्यू डालनी है, न्यू नोड के प्रीवियस पे ये कर दो, न्यू नोड के नेक्स्ट पे ये कर दो। तो ये सारे स्टेप सेम ही रहने वाले हैं। जो भी अभी तक देखो आपने प्रैक्टिकल भी वो भी देखा थी, सर्चिंग या सॉर्टिंग, तो उसमें जो भी एल्गोरिथम में था वही सेम टू सेम डिट्टो हमने उठाई है प्रैक्टिकल में भी। यस सर। यहाँ पे भी डिट्टो ही रहेगा क्योंकि मैंने एल्गोरिथम ही ऐसे बनाए हैं। अब देखो सबसे पहली एक आपको चीज बता दूं कि मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि बुक के एल्गोरिथम ही आपको करना है, ठीक है। बोत्सी कॉलेज में आपको ऐसा बोला गया होगा तो आप डरना मत। बोत्सी कॉलेज में आपके स्टूडेंट हो और उनको बोला गया हो कि बुक के एल्गोरिथम को ही फॉलो करना है, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये चीज को मैं चैलेंज करता हूँ कि बुक के एल्गोरिथम गलत है। ये मेरा चैलेंज है। कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता कि अगर आपने बुक का एल्गोरिथम नहीं लिखा तो हम आपको फेल कर देंगे या मार्क्स नहीं देंगे। तो ये गलत है। एल्गोरिथम, अगर आपको प्रोग्राम आता है, आपका प्रोग्राम सही रन होता है आपके लॉजिक से, तो आप उसका एल्गोरिथम खुद से लिख सकते हो, ठीक है। ये एल्गोरिथम जो है मैंने खुद से बनाया हुआ है, खुद से लिखा हुआ है, ठीक है। बुक के अंदर एल्गोरिथम देखने जाओगे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे, इतने खराब एल्गोरिथम है। और मैं चैलेंज करता हूं कि उसके अंदर इंसर्शन सॉर्ट का गलत है एल्गोरिथम, बहुत से एल्गोरिथम गलत है। सॉर्टिंग अगर आप देखने जाओगे या फिर लिंक लिस्ट के देखने जाओगे तो ये चैलेंज है मेरा कि गलत है, मैं साबित कर सकता हूँ। इसलिए वो सब हटा के मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बुक यानी किसकी बुक की बात कर रहा हूँ मैंने लिखी हुई वो बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने लिखी उसमें इजी एल्गोरिथम है, लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक है
उसके अंदर एल्गोरिथम क्या है? गलत है। गलत है। गलत है। ठीक है, गलत यानी उनके लॉजिक से मैंने कम कर दिया है, मैंने लॉजिक कम कर दिया है। तो यानी अगर आपने यही चीज उठा के प्रोग्राम में डाल दी फिर भी आपका प्रोग्राम सही से रन हो जाएगा, एफिशिएंटली रन हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इंसर्ट एट द एंड। ठीक है, तो अभी मुझे लास्ट में इंसर्ट करना है। अभी हमने इंसर्ट कहाँ किया था? यहाँ पे इंसर्ट किया था। कहाँ पे किया था? यहाँ पे फर्स्ट में किया था। अब मुझे कहाँ करना है? लास्ट। लास्ट में करना है। तो जैसे फर्स्ट में किया था वैसे ही लास्ट में करेंगे। एक नया एलिमेंट मुझे ऐड करना है, तो पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल मेमोरी है या अगर होगा तो मुझे न्यू नोड को अवेलेबल मेमोरी क्या करनी है? असाइन करनी है। और फिर अवेलेबल मेमोरी के नेक्स्ट को क्या करना है? मुझे नेक्स्ट अवेलेबल मेमोरी पे पॉइंट करना है। ये तीन सेम ही रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा कि न्यू नोड के डेटा पार्ट में क्या कर दो? वैल्यू इंसर्ट कर दो। न्यू नोड के डेटा पार्ट में क्या करना है? मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है। अब मुझे पता है कि ये मेरा जो न्यू नोड है वो लास्ट में ऐड होने वाला है, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमेशा क्या होता है? नल। नल। नल होता है। तो मैं बोलूंगा कि न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या कर दो? नल। नल कर दिया। अब मुझे पता है कि जो मेरा लास्ट नोड है, तो ये लास्ट नोड पे मैं अभी कहां पे हूं? स्टार्ट पे हूं। कहां पे हूं मैं? स्टार्ट। तो मेरे को यहाँ पे एक नया पॉइंटर लेना पड़ेगा, पीटीआर नाम का पॉइंटर। क्या लेना पड़ेगा? आप कोई भी PTR। नाम का पॉइंटर, क्यू नाम का भी ले सकते हो, पीटीआर नाम का भी ले सकते हो, पार्थ नाम का भी, मेरे नाम का मत ले लेना, कोई भी नाम का पॉइंटर ले सकते हो। तो मैंने बोला पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट। पीटीआर कहां पे? अभी स्टार्ट पे। स्टार्ट पे। तो मुझे क्या करना है? मुझे लास्ट नोड पे पहुंचना है। अभी देखो यहाँ पे लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज आ गया। अगर एरे होता तो मैं क्या बोलता कि डायरेक्टली लास्ट इंडेक्स पे चले जाओ, लेकिन अभी यहाँ पे तो डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा कि जब तक पीटीआर के नेक्स्ट में क्या ना आए? नल ना आए। क्या आए? नल ना आए। तब तक लूप चलाना है मुझे, तब तक लूप चलाना है। व्हाइल पीटीआर के नेक्स्ट में क्या ना आए? नल ना आए, तब तक क्या करना है? पीटीआर के नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट। ठीक है, मुझे ये करते जाना है कि पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट, करते जाना है करते जाना है करते जाना है। अब क्या पीटीआर के नेक्स्ट पे, ठीक है, नल है पीटीआर के, उसमें नल है, नेक्स्ट में नल है। अभी पीटीआर स्टार्ट में क्या इसके नेक्स्ट पे नल है? तो देन पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट। तो पीटीआर का नेक्स्ट कौन है? 7 है, तो पीटीआर यहाँ पे आ गया। पीटीआर के नेक्स्ट में नल है अभी? नो सर। नो। तो पीटीआर इक्वल्स टू, फिर क्या करेंगे? पीटीआर का नेक्स्ट। तो पीटीआर के नेक्स्ट पे कौन है? ये है, तो पीटीआर यहाँ पे आ गया। देन पीटीआर यहाँ पे आ गया, देन पीटीआर यहाँ पे आ गया। लूप चलते चलते पीटीआर के नेक्स्ट में नल है। यस सर। यहाँ पे हम लूप के बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे हम लूप के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद मुझे क्या करना है कि पीटीआर के नेक्स्ट में नल की जगह पे मुझे क्या कर देना है? न्यू नोड। क्या कर देना है? न्यू नोड। तो यहाँ से मैं नल निकाल के न्यू नोड को पॉइंट कर दूंगा। अब मैंने बोला न्यू नोड के प्रीवियस पे क्या कर देंगे? पीटीआर। न्यू नोड के प्रीवियस पे क्या कर देंगे हम? PTR। पीटीआर। तो न्यू नोड के, ये न्यू नोड है, उसके प्रीवियस पे ये पीटीआर आ गया। यस। हो गया मेरा पॉइंट। इसके नेक्स्ट पे न्यू नोड आ गया, इसके प्रीवियस पे पीटीआर आ गया, हो गया। और इसके नेक्स्ट पे तो ऑलरेडी हमने नल कर ही दिया था, तो ऐड हो गया। समझ में आया कैसे ये कॉन्सेप्ट? चलो एल्गोरिथम देखते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी लिस्ट बनी हुई है। ये मेरा स्टार्ट है। ठीक है, पहले चेक करेंगे कि क्या अवेलेबल मेमोरी नल तो नहीं है। अगर नल हो तो क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो करने के बाद हम क्या बोलेंगे? कहां पे चले जाओ? एग्जिट। अगर ओवरफ्लो ना हो तो नए नोड के अंदर क्या करना है? मुझे अवेलेबल मेमोरी करनी है, यानी नया नोड बनाना है। मेरे को क्या करना है? नया नोड बनाना है। चलो नया नोड बन गया। ठीक है, उसके बाद उसके डेटा पार्ट में क्या करना है? मुझे वैल्यू डालनी है। क्या वैल्यू थी मेरी? 9। फिर मेरे को नए नोड के नेक्स्ट पे नल करना है। इस बार मैंने प्रीवियस पे नल नहीं किया, नेक्स्ट पे नल किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं कहां पे ऐड करने जा रहा हूँ? एंड। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में नल कर दिया। फिर मैंने बोला पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी एक नया पॉइंटर लिया जिसको नाम क्या दे दिया मैंने? PTR इक्वल टू स्टार्ट। दोनों सेम हो गए अभी। यस। अब रिपीट स्टेप 8। ये स्टेप 8 रिपीट करना है कब तक? जब तक पीटीआर के नेक्स्ट में मुझे क्या ना मिल जाए? नल। नल ना मिल जाए। तो पीटीआर अभी यहाँ पे है, 1 पे है,
तो क्या पीटीआर के नेक्स्ट पे नल है? नहीं है। तो क्या करेंगे हम? सेट पीटीआर इक्वल्स टू Next. पीटीआर का Next. नेक्स्ट। तो पीटीआर के नेक्स्ट पे कौन है? 2 है। तो ये 2 पे हम किसको सेट कर देंगे? PTR. अब वापिस से चेक करेंगे क्या पीटीआर के नेक्स्ट में नल है। तो वापिस से अंदर आएंगे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का Next. तो पीटीआर अभी 2 पे है, तो उसके नेक्स्ट पे कौन है? 3. तो यहाँ पे पीटीआर सेट कर दिया। क्या पीटीआर के नेक्स्ट में नल है? नहीं। Yes. यस। तो Yes, लूप के yes. बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आने के बाद में क्या बोलूंगा? पीटीआर के नेक्स्ट पे किसको सेट कर दो? New node. New यहाँ पे node. ये हट जाएगा और न्यू नोड सेट हो New जाएगा। node को. देन न्यू नोड के प्रीवियस में किसको सेट कर दो? PTR. PTR. पीटीआर को सेट कर दो। डन हो गया। Yes. पता चल गया इजीली? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, yes. ओके। अभी जाते हैं Yes, नेक्स्ट sir. आफ्टर नोड। Yes, कोई sir. नोड के बाद में, जैसे कि 3 है तो 3 के बाद में या कौन किसके के बाद में बोला गया हमको, रुको देख लेते हैं एग्जांपल में। हाँ, 3 के बाद में मुझे किसको ऐड करना है? 9 को ऐड करना है। 3 के बाद में ऐड करना है। 3 के बाद में मुझे किसको ऐड करना है? 9 को. 9 को ऐड करना है। तो मेरे सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, क्या है कि नहीं है? Available. Available अवेलेबल memory. मेमोरी है कि नहीं है? ठीक है। उसके बाद अगर हो तो मुझे क्या करना है? New node. New node. न्यू नोड एलोकेट करना है। फिर न्यू नोड के प्रीवियस नेक्स्ट पे इस बार मुझे कुछ भी चेंजेस करना नहीं है, क्योंकि हम बीच में ऐड करने जा रहे हैं। तो आगे या पीछे कहीं भी नल नहीं आएगा। अभी यहाँ पे लॉजिक चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट एंड पीटीआर कहाँ पे आ गया है? 1 पे आ गया है। अब मुझे यहाँ से यूजर से एक वैल्यू लेनी है कि आपको किसके बाद ऐड करना है। मैंने बोला 3 के बाद ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है? 3 के बाद. तो वैल्यू के अंदर हम क्या डाल देंगे? 3। देखो क्या डाल देंगे? 3 कि मुझे 3 के बाद ऐड करना है। तो जब तक पीटीआर की वैल्यू पार्ट में, डेटा पार्ट में, पीटीआर के डेटा पार्ट में क्या ना आ जाए? 3. 3. देखो नेक्स्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट नहीं बोल रहा हूं। इस बार मैं किसको चेक कर रहा हूँ? डेटा पार्ट को चेक कर रहा हूँ। अब तक हम नेक्स्ट वाले पार्ट को चेक कर रहे थे, ये वाले। इस बार मैं कौन से पार्ट को चेक कर रहा हूँ? डेटा पार्ट को चेक कर रहा हूं। Data part. कि जब तक पीटीआर के डेटा पार्ट में क्या ना आ जाए? ये वैल्यू ना आ जाए। ये वैल्यू ना आ जाए तब तक मुझे क्या करना है? लूप चलाना है। तो अभी पीटीआर कहाँ पे है? यहाँ पे है, स्टार्ट पे है। तो क्या पीटीआर के डेटा पार्ट में 3 है अभी? तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर sir. का नेक्स्ट, पीटीआर यहाँ पे आ गया। क्या पीटीआर के डेटा पार्ट में 3 है अभी? तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, क्या पीटीआर के डेटा पार्ट में 3 है अभी? Yes, sir. यस। तो हम यहाँ पे आके अभी नया एड को इंसर्ट करने का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे करेंगे हम? कि न्यू नोड के प्रीवियस में पीटीआर, न्यू नोड के Previous में PTR. प्रीवियस में पीटीआर। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया सबसे पहले, हो गया। Yes. अब हम बोलेंगे न्यू नोड के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट। न्यू नोड के नेक्स्ट में अभी तक पीटीआर का नेक्स्ट कौन है? 4 है। देखो अभी तक मैंने पीटीआर के नेक्स्ट पॉइंटर को हलाया नहीं, छुआ भी नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है? पीटीआर के नेक्स्ट पॉइंटर पे कौन है? 4. 4 है। तो मैंने बोला न्यू नोड के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट, न्यू नोड के नेक्स्ट पे पीटीआर का नेक्स्ट, जो कि कौन है अभी? तो ये दो 4. चीज हमने कर दी, ये 2 चीज हमने कर दी। अब ये वाला पॉइंटर हटाएंगे यहां से कि न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में, न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू नोड का नेक्स्ट कौन है? 4 है। या हम बोल सकते हैं कि पीटीआर के नेक्स्ट के प्रीवियस पे पीटीआर का नेक्स्ट कौन है? 4. पीटीआर का नेक्स्ट कौन है? 4 है। 4 की प्रीवियस में 4. किसको सेट करना है मुझे? अब 9 को. न्यू नोड को। New node. चलो न्यू नोड कर दिया। देखिए पीटीआर के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू नोड को सेट कर दो। बाकी कौन रहता है? एक पीटीआर का नेक्स्ट। देखो 3 चीज हमने कर ली। तो पीटीआर के नेक्स्ट पे किसको सेट कर दो? न्यू नोड को। हो गया बीच में ऐड। Yes, sir. एल्गोरिथम देख के समझ ले, एक बार एल्गोरिथम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया? नल है या नहीं है। अगर नल हो तो स्टेप नंबर 12 पे चले जाओ, यानी मुझे वैल्यू नहीं मिली है तो एग्जिट कर दो। वैल्यू मिल गई है तो न्यू नोड को अवेल कर दो, अवेल को नेक्स्ट पे पॉइंट कर दो, न्यू नोड के डेटा पे वैल्यू डाल दो और पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट कर दो। यहां तक इजी था। Yes.
ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट, ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट, ये प्रीवियस, यहाँ पे नल है, ठीक है। और मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे नहीं, रुको, एक नया एलिमेंट ऐड करना है मुझे। तो यहां तक न्यू नोड बन गया हमारा। न्यू नोड के डेटा पार्ट में मैंने क्या डाल दिया, 9, और स्टार्ट ये है, स्टार्ट इक्वल्स टू पीटीआर। क्या इतना समझ में आया स्टेप? यस सर। अब देखो, मुझे ये स्टेप 7 रिपीट करना है कब तक, जब तक पीटीआर के डेटा पार्ट में नॉट इक्वल्स टू नम। अब मुझे नम क्या लेना है, यूजर से हम पूछेंगे, यूजर से हमने पूछा होगा कि आपको किसके बाद ऐड करना है, तो नम के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, 3। तो क्या ये पीटीआर के डेटा पार्ट में 3 है? नहीं है। तो पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट, तो पीटीआर यहाँ पे आ चुका है। क्या पीटीआर के डेटा पार्ट में 3 है? नहीं है। तो फिर से पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट, तो पीटीआर अभी यहाँ पे आ चुका है। क्या पीटीआर के डेटा पार्ट में 3 है? यस। तो अभी स्टेप नंबर 8 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 8 पे जाने के बाद में क्या कर रहा हूँ, न्यू नोड के नेक्स्ट पे किसको सेट कर रहा हूँ मैं, पीटीआर के नेक्स्ट पे मैं किसको सेट कर रहा हूँ, न्यू नोड के नेक्स्ट पे, यानी मैं यहाँ पे देखो इसको सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया मेरा सेट। यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, न्यू नोड के प्रीवियस पे किसको सेट करना है, पीटीआर को। हो गया सेट। चलो सबसे पहले हम फिर से आते हैं, न्यू नोड के नेक्स्ट पे किसको सेट करना है, पीटीआर का नेक्स्ट। पीटीआर का नेक्स्ट अभी कौन है, 4 है। तो चलो इसको सेट कर दिया, सबसे पहले इसको सेट कर दिया न्यू नोड के नेक्स्ट पे। न्यू नोड के प्रीवियस पे किसको सेट करेंगे, पीटीआर को। चलो तो इसका ये न्यू नोड का नेक्स्ट और प्रीवियस सेट हो गया मेरा। हमारी क्या है, ये दोनों पॉइंटर को हटाने की, ये वाले 2 पॉइंटर है कि इसके प्रीवियस पे जो पीटीआर को पॉइंट कर रहा है, पीटीआर के नेक्स्ट पे जो ये इसको पॉइंट कर रहा है, उसको हटाने की बारी है। तो पीटीआर के नेक्स्ट पे मुझे किसको सेट कर देना है अभी, न्यू नोड। न्यू नोड। 2 सेकंड, पीटीआर के नेक्स्ट के प्रीवियस पे न्यू नोड को सेट कर दो। पीटीआर के नेक्स्ट पे अगर मैं ये स्टेप को ऊपर नीचे कर देना, ये स्टेप को ऊपर नीचे कर देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट के, यानी पीटीआर के नेक्स्ट पे कौन है, 4 है। 4। उसके देखो ये स्टेप ऊपर आएगा, इसको ये स्टेप नंबर 10 समझो और इसको 11 समझो। पीटीआर के नेक्स्ट पे, क्योंकि अगर मैंने ये स्टेप पहले कर दिया तो ये पॉइंटर मेरे को मिलेगा नहीं, क्योंकि पीटीआर के नेक्स्ट के प्रीवियस पे फिर क्या हो जाएगा मेरे लिए, पीटीआर ही बन जाएगा। क्योंकि पीटीआर का नेक्स्ट अगर मैं न्यू नोड सेट कर देता हूं तो पीटीआर के नेक्स्ट पे न्यू नोड और उसका प्रीवियस क्या है, फिर से पीटीआर ही हो जाएगा। तो वो गलती हो जाएगी, तो ध्यान रखना है, एक यहाँ पे गलती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पीटीआर के नेक्स्ट पे, यानी पीटीआर के नेक्स्ट पे 4 है, उसके प्रीवियस पे मुझे किसको सेट कर देना है, तो देखो इसका प्रीवियस यहाँ से हट गया, इसका प्रीवियस अभी कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। अब पीटीआर के नेक्स्ट पे मुझे किसको सेट करना है, अब इसके नेक्स्ट पे किसको सेट करना है मुझे, न्यू नोड को। न्यू नोड। सारे वापिस से पॉइंट मिल गए सबके सब, समझ में आ गया कैसे क्या करना है। अगर ये एक स्टेप भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो गलती से स्टेप एक ऊपर नीचे हो गया तो आपका आउटपुट गलत पड़ सकता है। तो ये स्टेप आपको कहाँ लिखना है, इसके ऊपर, और ये स्टेप इसके बाद। हाँ बोलो बोलो। सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर आपके हिसाब से लिंक लिस्ट इजी है या एरे? लिंक लिस्ट, अरे ऐसे इजी देखने जाओ तो एरे है। इंप्लीमेंटेशन अगर देखने जाओ तो एरे इजी है, लिंक लिस्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर इसके फायदे देखने जाओ तो बहुत है, आपकी मेमोरी और एफिशिएंसी बहुत बचाता है। ओके सर, थैंक यू। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको आगे पीछे सेट करने में। यस सर। लेकिन यही तो इसका फायदा है कि हम बीच में भी कहीं पे इंसर्ट कर सकते हैं, एरे में नहीं कर सकते। एरे में सारे पॉइंटर्स मुझे इंडेक्स को हटाना पड़ता।
ओके समझ नहीं आ रहा है? अभी 3 एल्गोरिदम देखे, क्या समझ में आए तीनों के तीन? सर, वो तो Yes, समझ sir. में आया, बस ये सवाल था। हाँ समझ में आ रहा है ना, बाउंसर नहीं जा रहा ना किसी को? बाउंसर जा रहा है किसी को नो सर। तो इसमें गर्ल्स में से किसी को बाउंसर? ओके चलो, तो आज के लेक्चर का लास्ट देख लेते हैं इंसर्ट का, उसके बाद डिलीट वाला नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम। फिर डिलीट के 4 बचेंगे, डिलीट के 3 ही करने हैं हमको, 4 भी नहीं, 3 ही बाकी, 3 ही करने, 2 आपके सिलेबस में नहीं है। और एक और गुड न्यूज दे दूं आप लोग को मैं, चाहिए? हाँ साहब। हाँ, आप ही दो। क्विक शॉट और मर्ज शॉट आपके प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, ठीक है? तो उसको एक्सक्लूड किया गया आपके प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में पूछा नहीं जाता, थियरी में आता है, क्विक शॉट एंड मर्ज शॉट। उसी तरीके सर, से उसके एल्गोरिदम तो एल्गोरिदम तो, आएगा हाँ ना? एल्गोरिदम तो आएगा, यस यस यस, एल्गोरिदम आएगा, नहीं करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं आएगा, करना है लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दूसरा के डिलीट के अंदर, ये डिलीट जो है, डिलीट के अंदर भी हम 3 ही चीज करेंगे, फर्स्ट लास्ट, और फिर एक आएगा वैल्यू, एक आएगा वैल्यू, ये दोनों हट जाएगा। डिलीट बिफोर एंड आफ्टर हट जाएगा, खाली पर्टिकुलर वैल्यू को करना है, वही आएगा। हाँ बोलो बोलो। किसमें? जिसमें सबसे ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का यूज हुआ हो, ऐसे कोई लाइव एग्जांपल है सर? जैसे कि ब्लॉकचेन पढ़ते हो, ब्लॉकचेन का नाम सुना है? ठीक है, तो फिर मैं कैसे समझाऊं आपको? चलो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ, लिंक लिस्ट के वीडियो दिखाता हूँ कि कहाँ पे यूज होता है, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज होते हैं, अच्छे से एक वीडियो बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम में पूछे थे सर, શું બોલો? एग्जाम में प्रश्न पूछे तो एल्गोरिथम લખવાનો કે પ્રોગ્રામ? પ્રોગ્રામ નહીં પૂછે તમને, એક્ઝામમાં એવું પૂછશે કે રાઇટ અ એલ્ગોરિધમ an element before, કા તો insert an element before node in linked list, double linked list, આવી રીતનું કોઈ પણ એક એલ્ગોરિધમ પૂછાશે। ઓકે, પૂછાયો બિફોર નો તો આ લખવાનો, કે આફ્ટર નો પૂછાય તો આફ્ટર નો લખવાનો, એ સ્ટાર્ટિંગ નો પૂછાય તો સ્ટાર્ટિંગ નો લખવાનો, એ રીતે। અને પ્રેક્ટિકલમાં પણ એ રીતે પૂછાય છે તમને, લિંક લિસ્ટ પ્રેક્ટિકલમાં પણ એવું જ પૂછાય ઓકે, છે। प्रैक्टिकल में प्रोग्राम करना होगा, यस। ओके, अभी ये लास्ट एल्गोरिथम देखते हैं आज के लेक्चर का, इंसर्ट बिफोर नोड। अभी देखो आफ्टर तो देख लिया था कि इसके बाद में, 3 के बाद में, अब मुझे कहां करना है? 3 से आगे पहले, ठीक है, 3 से पहले। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फिर से सारी चीज, अभी ऊपर में नहीं जा रहा हूं, यहां तक पहुंच गया। पीटीआर हमारा कहां तक पहुंच गया? जब तक मुझे नंबर मिलता है तब तक पहुंच गया, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू नोड के प्रीवियस पे मैं क्या कर दूंगा? पीटीआर का प्रीवियस, न्यू नोड के प्रीवियस पे Previous. पीटीआर का प्रीवियस, न्यू नोड के नेक्स्ट पे पीटीआर, न्यू नोड के नेक्स्ट पे, फिर पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट में, पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट पे कौन? न्यू नोड। New node. न्यू नोड, और पीटीआर के प्रीवियस पे न्यू नोड, पिट पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट पे न्यू नोड, और पीटीआर के प्रीवियस पे न्यू नोड। क्लियर? बाकी सब सेम था, किसके जैसा? हमने जो आफ्टर वाला देखा उसके जैसे ही। चेंजेस कहाँ हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, देखो इतने पोर्शन पे चेंजेस हो रहा है। नेक्स्ट पे हम किसको कर रहे हैं? देखो चलो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। સ્ટાર્ટ પીટીઆર બરાબર, આ નલ છે, અહીંયા મારો નામ, એટલે પીટીઆર હવે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયું છે આપણું, પીટીઆર यहाँ तक पहुंच गया 3 तक, ये वाले लूप चलते चलते। Yes, sir. अब मुझे क्या करना है? न्यू नोड लेना है। तो सबसे पहले न्यू नोड के, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, चलो न्यू नोड के, यहाँ पे वैल्यू भी हमने डाल दी थी 9। न्यू नोड के नेक्स्ट पे कौन आ जाएगा मेरा?
पीटीआर, PTR. ये न्यू नोड का नेक्स्ट हुआ, क्योंकि हम ये इसके ऊपर कर रहे हैं ऐड, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में ऐड कर रहे हैं 9 को, इसीलिए। फिर न्यू नोड के प्रीवियस पे कौन, पीटीआर का प्रीवियस, तो पीटीआर का प्रीवियस कौन है यहाँ पे अभी 2. 2, तो यहाँ पे मैंने किसको ऐड कर दिया, 2 को ऐड कर दिया। तो देखो ये दो सेट हो गए कि न्यू नोड के नेक्स्ट पे 3 है और न्यू नोड के प्रीवियस पे 2 है। अब बाकी कौन है, ये दोनों पॉइंट को हटाने की। तो यहाँ पे देखो पीटीआर के प्रीवियस पे इक्वल्स टू न्यू नोड। न्यू नोड, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा मुझे, ये दो लाइन को एक्सचेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट पे, पीटीआर का प्रीवियस कौन है 2, उसके नेक्स्ट पे किसको लेके आ जाओ, New node. न्यू नोड को, और देन पीटीआर के प्रीवियस पे किसको सेट करना है मुझे, न्यू नोड। न्यू नोड को। तो ये दोनों लाइन बीच में से हट गई। अब ये यहाँ पे पॉइंट हो गया, क्लियर? यस। Yes, sir. ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे डिलीट के 3 ऑपरेशन, कि फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, लास्ट नोड को डिलीट करना है, पर्टिकुलर वैल्यू को ही डिलीट करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो ये 3 को ही मुझे डिलीट कर देना है। तो ये 3 हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये 3 एल्गोरिथम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिर यहाँ पे हमारा लिंक लिस्ट होगा कंप्लीट और हम उसका प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, ओके ओके। एनी डाउट्स? सर, आपने डिलीशन में कहा कि पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना। 2 सेकंड पहले बॉयस में से कोई बोल रहा है, इस बार उनको बोल देने दो। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर, आपने कहा डिलीशन में वो बिफोर आफ्टर की जगह वैल्यू डिलीट करनी है। हाँ तो वो हमें समझना हो तो वो वैल्यू डिलीट हम पीटीआर के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो मैं आपको सारे सिखाऊंगा, बिफोर आफ्टर भी दिखाऊंगा ही आपको मैं, सर जस्ट लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन। सिलेबस में नहीं है वो, आपके सिलेबस में नहीं है। सर वो प्रोग्राम देना, क्या बोल रहे हो? आपने प्रोग्राम किए हैं सी में वो सभी? हाँ हाँ, वो सेंड करो ऐसे बोल रहे हो ना आप? यस सर। ओके, कर दूंगा वो। यश, क्या बोल रहे थे आप? नो सर, कंफर्म हो गया वो, बस मुझे इतना जानना था सिर्फ नहीं वो, information के लिए। हाँ वो 2 भी है, बिफोर आफ्टर